हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि करंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, उसको लेकर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और आज की रीडिंग उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिनको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, जो पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 99% लोग पूछते हैं कि हमें ये नंबर्स दिखाई देते हैं तो उनका मतलब क्या है, आप बता दीजिए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक लेकर आना चाहिए जहाँ पर लोगों को क्लैरिटी मिले उनकी सिचुएशन को लेकर, और अगर उनको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं तो उसको लेकर भी। तो क्योंकि ये पिक अपेबल रीडिंग है, पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये है क्लियर कॉर्ड्स, ये सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ये है ग्रीन जेड, ऑप्शन नंबर 2। एंड उसके बाद मैं रखूँगी रेड जेड, ऑप्शन नंबर 3। तो इनमें से एक पेबल आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। ऑलराइट, इसके लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से आपने इन पर मेडिटेट करना है, कुछ देर इनको देखना है, ध्यान से महसूस करना है कि कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, या आपको अंदर से आवाज़ आ रही है क्योंकि ये वाला जो पेबल है वो पिक करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जो मैसेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। और अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपसे रेजोनेट हो आप उसके साथ में जो गाइडेंस मिलेगा उसे फॉलो कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप एंजल नंबर्स के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो 3 एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे टाइम स्टैम्प पर, आप चाहें तो उसमें से कोई एंजल नंबर चूज कर लें। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी स्टॉक है, अवेलेबल है, आप बुकिंग कर सकते हैं। चाहे मेल रीडिंग्स करें, चाहे व्हाट्सएप रीडिंग्स करें, चाहे आपको कॉल सेशन लेना हो। अगर क्रिस्टल्स के बारे में आपको जानना है, सेशन लेना है फॉर 15 मिनट्स ऑन फोन, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप जो हमारा ऐप है उसे विजिट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर डिटेल्स जो भी जाननी है फ्री रीडिंग सेशंस के लिए, या कितने हमारे चैनल्स हैं, या क्या क्या एनर्जाइज्ड आइटम्स हम रखते हैं स्टोर पर, तो सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ उनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई एम श्योर आपने एक पेबल यहाँ से पिक कर लिया होगा। तो हमें अब हमारी रीडिंग शुरू करनी चाहिए। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। है गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है क्लियर कॉर्ड्स पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं फॉर यू। Blessed 22, message in a bottle. Okay, enhance your physical health, choose to empower yourself,
foresters plant seeds. All right. ये जो रीडिंग है ये जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, लेकिन जो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ में रेजोनेट होगा जो यहाँ पर फीमेल्स हैं, क्योंकि मैसेजेस कुछ उसी तरीके से निकल कर आ रहे हैं। एक ऐसी फेमिनिन जिसने जीवन भर दूसरों की कही बातों को सुना, माना और सबकी इच्छाएं जो हैं उनको पूरा किया। अगर आप मैरिड हैं तो जब आप मैरिड नहीं थे तब आपने आपके पेरेंट्स की सुनी, आपके भाई बहनों की सुनी, आपने अपनी इच्छाएं हमेशा मारी हैं, अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं किया या उसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि आपको ये था कि जो भी पेरेंट्स बोलेंगे या भाई बहन बोलेंगे या जिनसे उनको खुशी मिलती है आपने वही करना है। ओके, वो किया। और जब शादी हो गई तो फिर आप इन-लॉज के होके रह गए, आपके पार्टनर के होके रह गए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके होके रह गए। और अगर आप अभी भी अनमैरिड हो तो अभी भी आपका नेचर कहीं ना कहीं वही है कि जो घर वाले कहेंगे या जो रिलेटिव्स कहेंगे, कहने का बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या समझेगा, और नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं, आपकी ड्यूटी क्या है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपने खुद की कभी फिक्र करी ही नहीं। आपका फ़ायदा भी उठाया गया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको समझ भी आता था लेकिन आप कभी नहीं बोलते थे। हमेशा आपने सेक्रीफाइस किया, हमेशा। बहुत पावरफुल होते हुए भी आपने अपने पावर्स को कंट्रोल में रखा। आपने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, आपने किसी को डांटा नहीं, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोला, हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जबकि आप जानते थे कि अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आप उस जगह पर हो कि आप नहीं हो, अगर आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, संभालना छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसके बाद भी आप सबकी बातों को सुनते रहे और सेक्रीफाइसेस करते रहे। जो पोजीशन आपकी है, जो महत्व आपका है, कोई और हो तो बहुत लोगों को क्या कहते हैं, डींग मारना, वो करे कि अरे मैं हूँ तो ये है, मैं हूँ तो वो है, मेरे होने से सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा आपके साथ ये था कि जितना ज़्यादा आपको समझ आता गया कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, उतना ज़्यादा आप और जिम्मेदारियों को निभाते गए कि अगर आप चले गए तो इन सब का क्या होगा। राइट, आप वो हो। और पता नहीं, आपको सैल्यूट करने का दिल कर रहा है किसी गॉडेस से कम नहीं हो आप। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर। बात सेक्रीफाइस करने की आती है तो आप सबसे आगे खड़े हो जाते हो। लाइफ में बहुत कुछ आपने देखा, बहुत कुछ झेला, और उसके बाद भी दूसरों को ही हमेशा प्रायोरिटी दी, दूसरों को ही सामने रखा, स्माइल की तो सिर्फ उनकी वजह से कि उनको अच्छा लगे। तो एक ऐसी फेमिनिन, एक ऐसी फीमेल से आज मैं कनेक्ट हुई हूँ इस रीडिंग के थ्रू, और आपको सच में सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि इस एनर्जी में रहकर भी स्माइल करना ये बहुत मुश्किल होता है। लोग बोल देते हैं अरे उसमें क्या है, स्माइल कर दो, लेकिन नहीं आती अंदर से हाँ, बट आपने वो किया और आप अभी भी कर रहे हो। आप रोते नहीं हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना दर्द है। आप वो दर्द भी दिखाना या बताना नहीं चाहते, और शेयर करना तो दूर की बात है शेयर तो क्या ही करोगे जब उसकी झलक भी देना नहीं चाहते।
और ये ना कोई योद्धा ही कर सकता है, पता है। देखने जाओ तो लोग आपको बोल देंगे आप बहुत कमज़ोर हो, या अगर आप फीमेल हो तो अरे आप तो फीमेल हो, आप तो क्या ही कर पाओगे। लेकिन ये करना एक योद्धा का ही काम है। हाँ, देखने में कुछ भी लगो, देखने में वो कुछ भी कहें, लेकिन हो तो आप योद्धा ही। सो आपके लिए मैसेजेस क्या हैं वो ज़रूरी है देखना। मैसेजेस आपके लिए ये हैं गाइस कि जितना सेक्रीफाइस आपने करना था, जितने चेंजेस आपको आपकी लाइफ में लाने थे दूसरों के लिए, या जितना आपको वेट करना था दूसरों से एप्रिसिएशन पाने के लिए, या फिर आप वेट कर रहे थे कि कभी तो लोग आपको समझेंगे, तो वो आपने कर लिया। ओके, अब टाइम है पहले तो जी भर के रोने का। ये जो कार्ड है ये वही बताता है कि जब दर्द हो तो पेड़ पौधे भी रोते हैं, तो आप तो इंसान हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दर्द है तो आप रोगे नहीं, आप रो सकते हो, आपको अधिकार है। तो पहले तो जी भर के रो लो। आज रीडिंग देखने के बाद ये कर लेना, रूम में जाना और आराम से बैठ के जितना रो सकते हो रो लो, और उसके बाद अपनी हीलिंग करो। किसी भी हीलिंग के होने से पहले हमारे जो इमोशंस हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, हमारा जो दर्द है ना, उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि आपको गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको फीवर है, आपको कोल्ड है, कफ है, कुछ भी है, और डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करने वाला होता है, तो वो पहले क्या करता है, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। देन वो आपको कुछ दवाइयाँ देगा या कुछ खाने पीने का बताएगा कि ये खाओ वो पियो, ठीक है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ वो देता है वो अच्छे से काम करे आप पर। तो हीलिंग का भी वही रहता है, जब तक आपके दबे हुए इमोशंस, आपका दर्द बाहर नहीं आता ना निकल कर, तब तक आपकी हीलिंग होना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई जब हम हीलिंग करते हैं किसी के हार्ट चक्रा की, थर्ड आई चक्रा की, या थ्रोट चक्रा की, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके मन में जो भी विचार हैं वो खुल के रखो, हमारे सामने नहीं तो किसी पेपर पर रखो, और पेपर को जला दो अगर आपको शेयर नहीं करना, लेकिन निकाल कर रखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जितना दर्द है आपके अंदर, बेशक मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो सेक्रीफाइस किया लोगों के लिए, आपने बहुत बुरा कर दिया, वो नहीं है। आई नो वो सेक्रीफाइस करके आपको खुशी मिलती है, लेकिन एक तकलीफ रहती है कहीं ना कहीं कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं, राइट। तो वो दर्द है, तो उसको निकालो। निकालने के बाद में अपनी हीलिंग शुरू करो, या तो खुद से करो या किसी हीलर से करवा लो। अदरवाइज मैं एक मेडिटेशन का लिंक शेयर करूंगी, उसके साथ में मेडिटेशन करो और एक नई शुरुआत करो। एंजल्स आपसे ये चाहते हैं, समय है नई शुरुआत करने की। प्लांट सीड्स, आपने अभी तक जो भी किया, राइट, वो अब खत्म करने का टाइम है। एक तरीके से समझ लो कि अब समय है एक नया जन्म लेने का, और ये नया जन्म तब होगा जब ये जो साइकिल है इसको आप खत्म करोगे। यानी कि जितनी जिम्मेदारियां आपने करनी थी पूरी, जो कि कहीं ना कहीं आपके कर्मों से जुड़ा हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है साइकिल। अब समय आ गया है आप थोड़ा अपने बारे में सोचें, क्योंकि जब आप अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो, तो वो दूसरे लोग ही आपको एक दिन बोल देते हैं कि आपने अपने बारे में नहीं सोचा और आपने गलती करी। ओके, तो ये सुनने की नौबत ना आए और आप और ज़्यादा हर्ट ना हो, उससे पहले संभल जाइए और खुद के लिए अब कुछ कीजिए। आप बहुत पावरफुल हो, चूज टू एम्पावर योर सेल्फ। बहुत पावरफुल हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। जैसे कि मैंने कहा कि एक योद्धा हो आप, तो अपना वो जो करेज है, अपनी जो सहन शक्ति आपकी जो है, वो अब दूसरी दिशा में लगाने का समय है। जहां पर आपको लगाना था वहां आप लगा चुके। ऐसा नहीं है कि अब उनकी तरफ ध्यान देना बंद करोगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं। ये भगवान की तरफ से मैसेज है कि वहां पर आपकी जो ड्यूटी थी वो आपने कंप्लीट करी, अब यहाँ पर ड्यूटी शुरू करो। क्योंकि जब आप एक नई शुरुआत करोगे तो नया इंसान बन के निकलोगे, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, और उसके थ्रू आप
खुद के साथ साथ और भी कई लोगों को हील करोगे। तो यहाँ पर भी आप हीलिंग ही कर रहे थे जिन लोगों के साथ थे, लेकिन अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पर करना है। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो, एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ, ट्रीटमेंट लेना है कोई तो वो लो, और उसके बाद हीलिंग करने के बाद एक नए अवतार में आओ। और आपको पता है कि ये किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये हैं कि अगर आप मैरिड हैं और इतने टाइम से आप बेबी प्लान नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अभी समय सही नहीं है, तो दिस टाइम यू कैन प्लान फॉर अ बेबी। तो आप कर सकते हो, अभी आगे बढ़ सकते हो, फैमिली बना सकते हो, ठीक है। यस, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं पाइल 1 किसने सिलेक्ट किया था। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और संडे को तैयार रहें फ्री रीडिंग सेशन के लिए, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन जेट को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर, या जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनका क्या मतलब है। यो राइट काफ़ी सारे हैं। लेग अप, ओके, सर्वर, कम्युनिटी, ट्रेजर, आइलैंड। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करें। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, ओके, साइड ऑफ आउल, ऑल राइट, नंबर 9 एंड नंबर 9, हो सकता है 999 आपको बहुत दिख रहा हो इस समय। ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज़ किया है उनके लिए वैसे तो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ इस तरीके से आपको बताऊंगी कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसके साथ में ये जो मैसेज मिलेगा वो रेजोनेट कर जाए सिचुएशन के साथ। तो मैसेज ये है कि आपकी इंट्यूशन ने हाल फिलहाल में आपको कुछ तो करने के लिए बोला है, ओके। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। जो भी आपको सुनाई दिया है या जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। जैसे आपकी हेल्थ हुई, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपके बॉडी में, कुछ हल्का सा दर्द, फीवर है ना, या वीकनेस है, या कोई भी किसी भी तरीके का सिम्टम है जो रिपीट हो रहा है, ओके। और उसको लेकर आपको ये लगा अचानक से कि कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है। अगर आपको ये लगा है तो उस पर ध्यान दो, ओके। डॉक्टर के पास जाओ, फुल बॉडी चेकअप करवाओ और देखो कि क्या है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि जब भी हेल्थ इश्यूज़ आपको होते हों तो आप थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है ऐसी सोच होती है कि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो सही है,
लेकिन ये हमें तब करना है जब हम हमारा चेकअप करवा चुके हैं और उसके बाद भी हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, फीवर हो गया, पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया, रिपोर्ट्स आ रही हैं नॉर्मल, लेकिन हमें कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं, तब ऐसा है कि सोचो मत। उसके लिए फिर क्या करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, जिससे कि मन अच्छा रहे। लेकिन अभी आपका चेकअप ही नहीं हुआ, आपके पास रिपोर्ट्स ही नहीं, और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं छोड़ देते हैं, कहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो ये फिर गलत है। ओके, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है और आपकी इंट्यूशन कह रही है या किसी ने आपको सलाह दी कि भाई ऐसा है, आप चेक करवा लो, ये मुझे जो इश्यूज़ हैं वो छोटे मोटे नहीं लग रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा इशू है, लेकिन हो सकता है आप इग्नोर करते रहें तो वो बड़ा बन जाए। ओके, तो हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़े से केयरलेस हो रहे हो आपको लेकर। ठीक है, तो जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है या कोई और आपको कुछ समझा रहा है, बता रहा है, हालांकि यहाँ पर तो अगर मैं इस कार्ड को देखूँ ना कि नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, तो वो पर्सन मुझे आप ही नज़र आ रहे हो। अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में ऐसा लगता है जैसे मिरर है बीच में, राइट। ये लड़की खुद को देख रही है और समझा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ये करने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो पहला तो हेल्थ हो गया। दूसरा उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको शायद अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो क्विकली वो जाएं और चेक करवाएं स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। ठीक है, और इश्यूज़ हैं तो आप जाओ, जैसे आपको हेडेक हो रहा है या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो जाओ और चेक करवाओ। ऑलराइट, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ होगा, तो आप जाकर चेक करवा सकते हैं, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं होता कि आप किसी को इस दुनिया में लाने वाले हो और आप केयरलेसली कुछ भी करते हो। ऐसे अब जब भी आप प्रेग्नेंट होगे तो डॉक्टर्स काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं आपको, वेट नहीं उठाना, आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है, राइट। लेकिन आप नहीं ख्याल रख रहे और अनजाने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स कुछ नज़र आ रहे हैं तो आप तुरंत जाएं और चेक करवाएं। अगेन आपकी इंट्यूशन की बात आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाएगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन ने ऑलरेडी आपको ये सब कुछ बोल रखा है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ कि हाँ अगर इंट्यूशन ये कहती है तो इस पर काम करो। दूसरा मैसेज ये है कि कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो काफ़ी टॉक्सिक है, या हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वर्क प्लेस पर, फैमिली में, रिलेटिव्स के बीच में। तो ऑब्ज़र्व करो, अगर किसी पर शक है तो ऑब्ज़र्व करो, ये मत सोचो कि नहीं 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 मुझे सोचना नहीं चाहिए था, मुझे शक नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गंदी बात है। नहीं, कोई गंदी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी के बारे में ऐसा लग रहा है, कोई आपकी ही कम्युनिटी से है, ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि उसी व्यक्ति की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड देख रहे हो ना, ये ठीक ऑब्जर्वर कम्युनिटी के बाद में आया है। ओके, तो अगर आपका मन ये कहता है कि उस व्यक्ति पर आपको मान लो शक हो रहा है, आपको लगता है, आपका मन कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो पता लगाओ। मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली फिर शक ही करने लग जाओ कि हाँ यही है यही है, नहीं, पता लगाने की कोशिश करो। ऑब्जर्वर की एनर्जी है ना, तो ऑब्जर्व करो वो किससे बात कर रहा है या कर रही है, आपके बारे में क्या इमेज बना रही है, कौन उसको सुन रहा है नहीं सुन रहा है। क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको सहारा दिया, लेकिन सहारा वो आपका ले रहा है, राइट, और कहानी कुछ और ही चल रही है। फ़ायदा आपका उठाया जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो या आप उसका सपोर्ट ले रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। तो कुछ ऐसा है जिसको आप बढ़ावा दे रहे हो, जिसके बढ़ने की वजह से आपकी ग्रोथ रुक सकती है, यानी कि यहीं पर इसको रोकना है, लेकिन उस चीज़ को आप बढ़ाए जा रहे हो, उसको, उस बीज को आप पानी दे रहे हो और उस पौधे को बढ़ा रहे हो, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं पॉइजनस है, राइट। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। तो चीज़ों पर नज़र रखो, लोगों पर नज़र रखो, इंट्यूशन आपकी जो कह रही है उसको सुनो और उस पर काम करो, यूं ही हल्के में चीज़ें मत लो, ठीक है। तो ये था आपका गाइडेंस। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली हो।
और अगर क्लैरिटी मिली है, रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे बताए भी कि ये वाला जो ग्रीन जेड है ये किसने चूज़ किया था। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारी फैमिली बढ़ाएं आप लोग आप ही के दम पर है सब कुछ। तो और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, और मुझे बताएं अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं, मैं और भी लेकर आऊँगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है रेड जेट को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आपको अभी हाल फिलहाल में क्या जानना चाहिए, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको लेकर। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं और हम देखेंगे कि क्या है। मैसेज इन अ बॉटल, लेग अप, इन। ऑलराइट, ओके, clear out the debris, accept your gifts, spiritual journey। ऑल राइट, ओके, तो जिन्होंने भी रेड जेट को चूज़ किया है उनका नेचर ना थोड़ा उतावला सा है। उनको कुछ भी ना तुरंत चाहिए। ये चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे उनके करियर को लेकर हो, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जो भी वो करते हैं ना उसका रिजल्ट उनको तुरंत चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप 111 का टेक्निक लगाएं, अगर इस पर आप काम करेंगे तो आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी या आपका बिजनेस जो है वो सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मैं बोलूँ तो 4 दिन 5 दिन आप उसको करोगे और फिर आप वेट करने लग जाओगे कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ से प्रपोजल आ रहा है। और अगर वो प्रपोजल आपको नहीं मिला तो आप परेशान हो जाओगे, ओवर थिंक करोगे, बहुत कुछ आपके माइंड में आएगा, राइट। एंड कई सारे सवाल आने की वजह से आप परेशान हो जाओगे, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहोगे, लोगों से सवाल पूछना चाहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ये होता है आपके साथ। तो ऐसे हैं हमारे पाइल 3 के मेंबर्स जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ जगह तो ठीक है, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आ जाए, जब बात एनर्जीज की, गॉड की आ जाए, तब वहाँ पर हमें सीखना चाहिए कि सरेंडर कैसे करते हैं, क्योंकि भगवान के सामने हमारा कंट्रोल नहीं चलता। आपको ये बात समझनी होगी। और अगर ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, तो इससे ये होगा कि जो कनेक्शन आपका बना है यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज के साथ या गॉड के साथ, वो कनेक्शन टूट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैसेज आपके लिए क्या है? मैसेज यहाँ पर ये है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी इन की एनर्जी है, यानी कि रिसीव करने की। तो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ना कि आप चीज़ों पर जोर डालें। हाल फिलहाल में जो मेहनत आपने करनी थी वो आपने कर ली। अभी समय है कि जो आपको मिल रहा है बदले में उसको आप रिसीव करें, ना कि आप उसको कंट्रोल करें, ना कि आप अपने ढंग से उसको सिचुएशन को ढालने की कोशिश करें, ना कि आप किसी का वेट करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को मैसेज किया या कॉल किया और अभी आप वेट कर रहे हो कि उसका मैसेज कॉल बदले में, आई मीन अब उसकी तरफ से कब आएगा, क्योंकि उसका टर्न है,
तो आपको यहाँ पर बोला गया है वेट मत करो, ओके, इसको छोड़ दो, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है सामने वाले व्यक्ति के साथ वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और इस जर्नी को डिवाइन हैंडल करेगी, आप नहीं करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका टर्न आएगा और आपको जो बोला जाएगा, जैसे भी सिचुएशन बनती है और आप उसमें एक्शन लेते हो, ठीक है, तो जो आपको बोला जाए या जो आपको समझ आता है कि ये एक्शन लेना चाहिए, मैसेज या कॉल करना चाहिए, वो आप करिए और उसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिए। एक तरीके से ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपको सिखाएगी कि धैर्य कैसे रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये कंट्रोल करने की आदत और ओवर थिंक करने की आदत, इसको आप छोड़ें। और अगर आपका सवाल, सिचुएशन कुछ ऐसी है या सवाल आपका ये है कि हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन है, क्या आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए। ये टाइम एक्शन लेने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ प्रार्थना करके वेट करने का है, और वेट भी ऐसा जो कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करे, यानी कि सरेंडर करने के साथ कि ठीक है हम होल्ड पे रखते हैं इसको, इससे जुड़ा कोई डिसीजन अभी हाल फिलहाल में हम नहीं लेंगे, ओके। मान लीजिए किसी को आप पसंद करते हैं और आप सामने वाले का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं क्या है, नहीं मिल रहा, तो 2 महीने वेट कर लो, ठीक है। 2 महीने के बाद में आपको क्लोजर मिल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ स्टक है, लेकिन यूनिवर्स अपने तरीके से काम कर रही है। आपने अगर किसी को मैसेज या कॉल किया है ना, तो उस पर फिर वो काम हो रहा है, आपके मैसेज का काम उस पर हो रहा है। वो इंस्टेंटली आपको दिखेगा नहीं, सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा नहीं या सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा नहीं, लेकिन उस पर काम चल रहा है आपके मैसेज का। तो सही समय पर उसकी तरफ से आपके लिए मैसेज या कॉल आएगा, या कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट मिलेगा, जॉब चाहिए, कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से मेल आएगा, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों के बाद, ओके। ये मैसेज है आपके लिए। सो इसको थोड़ा होल्ड पर रख दो, पॉज पर रख दो, और दूसरे अपने जो काम है वो करने लग जाओ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर आप कंट्रोल ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा, सी। आप ज़्यादा किसी चीज़ को शेप देने की कोशिश करोगे जो कि ऑलरेडी एक किसी आकार में है, एक शेप में है, तो वो टूटेगा, वो बनेगा नहीं, ओके। तो इसको डिवाइन को हैंडल करने दो, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, ऑलराइट। इसको होल्ड पे रख दो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट अगर करी है आपसे तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बताएं किसने ये रेड जेट चूज़ किया, और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, किस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, ऑलराइट। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्टॉक अभी अवेलेबल है, तो चेक कर लें एंड बुकिंग कर लें, वरना स्टॉक फिर चला जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।